नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 15। तो मेरे भाई पहले क्वेश्चन नंबर 15 को समझेंगे और फिर उसे हल करेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर होंगे। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि एन का ऐसा कौन सा मान होगा जहां दोनों समांतर श्रेणियों में एनवे पद बराबर होंगे। मतलब एन का क्या होता है, क्या मतलब होता है, दूसरा कि कौन सा पद है, दूसरा है, तीसरा है, मतलब ऐसा पद निकालना है जहां दोनों में मतलब बराबर हो। एनवे पद ऐसे निकालने हैं, एन के पद जहां दोनों बराबर हो। पद कौन से मान पर जाकर ये बराबर होंगे, ये पद निकालना है। हमें बताना है कि एनवे पद कौन सा ऐसा पद है जहां दोनों में बराबर हो पद। ठीक है, पद के मान ये हमें निकालना है। तो हमें एनवा पद निकालना है ऐसा, ठीक है, दोनों में हो जहाँ। तो हम इसे पहले क्या सॉल्व करेंगे तो हमें अब पता चलेगा क्या निकालना है, एनवा पद निकालना है। ऐसे पद निकालना है जहाँ दोनों बराबर हो एनवे पद। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब हम इसे क्या सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो मेरे भाइयों आपको ये जानना जरूरी है समांतर श्रेणी मतलब ये क्यों है और कैसे होती है। तो पहले थोड़ा शॉर्ट ये बता देता हूँ, मैं इस श्रेणी के साथ बता देता हूँ 63, 67। तो मेरे भाइयों ये पद हैं, ये पद ले लिए हमने। अब इन पदों में समांतर श्रेणी होती है यानी कैसे पता लगा, इन दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। जैसे ये दो पद है, ये दो पद है, इनके बीच का अंतर निकालें, अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी है। कैसे, और हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो 65 माइनस 63 तो 2 सर। अब दूसरा में से पहला तो 67 माइनस 65 2, मतलब अंतर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, अब दोनों पदों के बीच का अंतर समान आए तो ये समांतर श्रेणी है। तो अंतर 2 आ रहा है तो ये समान है तो हमारी समांतर श्रेणी है। और इसमें एक होता है सार्वंतर, समांतर श्रेणी का जिसे डी से दर्शाते हैं। सार्वंतर क्या होता है, जो अंतर आता है वो सार्वंतर होता है, अंतर समान अंतर। तो क्या है, 2 है तो समान सार्वंतर क्या होगा 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। तो मेरे भाइयों अब इसे क्या है हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है 2 9 दिया है 2 दी गई समांतर श्रेणियों, कैसे लिखो, श्रेणियों में पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी क्या है 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे पूछ ले ये श्रेणी है ये कौन सी है, तो समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, अपरिमित और परिमित समांतर श्रेणी। तो आपसे पूछ ले परिमित या अपरिमित समांतर श्रेणी है, अगर पूछ ले कोई तो क्या है, ये डॉट डॉट होता है ना जिसमें अंतिम पद नहीं होता है, वो क्या होती है, अपरिमित समांतर श्रेणी। और अगर यहाँ पे डॉट डॉट अंतिम पद होता है यहाँ पर, तो ये होती है परिमित समांतर श्रेणी। तो ये कौन सी है, अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, अब दूसरी लिख लो, ये पहली लिख ली, अब लिखो तथा दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी क्या है 3, 10, 17, डॉट डॉट। इतना आपको समझ आ गया। अब निकालना क्या है, ज्ञात करना है कौन से n के मान पर nवे पद बराबर होंगे, nवे पद बराबर होंगे। n के मान पर nवे पद बराबर होंगे, मतलब nवे पद मतलब हम पद निकालेंगे nवे पद का तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों पदों में मतलब कौन से पद बराबर हैं, तो पता चल जाएगा। यही हमें निकालना है nवे पद कहाँ बराबर होंगे। ठीक है, कौन से पद पर बराबर, nवा पद निकालना है। ठीक है हमें, तो अब क्या करेंगे, अब लिख लेते हैं तो लिखेंगे
अब देखो समांतर श्रेणी के लिए nवें पद के लिए निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उसे लिखो जिससे और क्लियर आपको समझ में आएगा। nवां पद an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र होता है, ठीक है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे हमें क्या क्या जरूरत है, देखो a निकालना है हमें और nवें पद तो इसके बराबर है, a निकालना है, ठीक है। तो a की वैल्यू, a क्या होता है, पहला पद होता है हमेशा, तो पहला पद हमेशा a तो 63, ठीक है। d क्या होता है, सार्वंतर, तो सार्वंतर के लिए जब समांतर श्रेणी है तो क्या करेंगे, दूसरे में से पहला यहीं से घटा लेंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो समांतर श्रेणी है समानांतर होता है। तो 65 माइनस 3 ये d निकल आएगा। nवां पद हमें n तो हमें निकालना ही है, ठीक है मेरे भाई, इतना समय है। तो क्या करेंगे, और an होता है पद का मान, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी में प्रथम पद a जुगल प्रथम पद a, अब दो है समांतर श्रेणी, तो पहले पद को a को हम क्या मान लेते हैं, a1 मान ले, ठीक है। a को हम a मान लेते हैं, दो समांतर श्रेणी, तो a1 इक्वल टू 63, ठीक है। तथा d को क्या मान लेते हैं, दो सार्वंतर, तो d1 इक्वल टू, दो समांतर श्रेणी, d1 इक्वल टू अब a2 माइनस a1, तो ये कितना आ जाएगा, a2 क्या है 65 माइनस 63, तो 2, ये पहली के लिए निकल गए, ठीक है, पहली के लिए। अब इसमें nवें पद का सूत्र लगा दो, तो nवां पद का सूत्र पहली समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो लगाओगे तो क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से निकालोगे तो a की वैल्यू क्या है 63, सॉरी a1 होगा, ये d1, 63 प्लस n, क्या n तो हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, अब क्या है इधर लिख लो, वैसे दिखे नहीं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 63 प्लस इसका गुणा करोगे तो 2n माइनस का 2n माइनस का 2, इतना समय आ गया, ठीक है। अब समीकरण 1 दे दो इसको, तथा अब दूसरी के लिए लगा, दूसरी समांतर श्रेणी, पहले तो हम कुछ नहीं करें, पहले हम इसमें फॉर्मूला रख रहे हैं दोनों समांतर श्रेणी में, तो दूसरी समांतर श्रेणी में प्रथम पद, अब इसमें प्रथम पद को a2 मान लो, तो a2 इक्वल टू, दूसरी क्या है समांतर 3, सारांतर निकाले तो सार अंतर क्या मान लो, d1 माना, इसमें d2 माना, दूसरी में क्या a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 10 माइनस 3, तो 7, ठीक है, ये निकल आया। अब nवां पद का सूत्र, nवां पद का सूत्र, अब देखो अभी मैंने क्वेश्चन कहा था कि मैंने ये दोनों समांतर श्रेणी तक यहीं तक पहुंचाऊंगा भी क्वेश्चन में, समांतर श्रेणी का सूत्र, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ से निकालोगे तो a क्या है, a इसमें क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, तो यहाँ से करोगे तो 3 प्लस इसका इससे करोगे तो 7n माइनस 7, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है, ये समीकरण 2 हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ तक हमने निकाल लिए दोनों जो जरूरत थी nवें पद के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है nवें पद बराबर होंगे, तो ये कह रहा है दोनों जो हैं, जो nवें पद हमने निकाली, इसमें nवां पद निकाली और इसमें निकाली, दोनों समांतर श्रेणी में, तो ये कह रहा है ये दोनों बराबर हैं nवें पद, ठीक है। तो nवें पद बराबर होंगे तो लिख दो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
nवे पद बराबर होंगे। तो जब ये बराबर होंगे, nवे पद बराबर होंगे दोनों, तो क्या कर दोगे, इन दोनों को समीकरण 1 और 2 के बराबर हो जाएंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 बराबर होंगे दो, तो इसमें समीकरण मानो चाहे मत मानो कोई देखो, nवे पद दोनों क्या है, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा था, मैंने कुछ और तो अलग से तो नहीं किया है मैंने ना, ये क्वेश्चन कह रहा था, ये समांतर श्रेणी में हमने nवे पद के लिए ये ए बी, इसके लिए सूत्र लगा लिया nवे पद के लिए। ठीक है, दोनों समांतर श्रेणी, फिर क्वेश्चन कह रहा था nवे पद बराबर होंगे, तो nवे पद ये बराबर कर दिए हमने दोनों। ठीक है, और कुछ अलग से तो नहीं किया मैंने। अब nवा पद ही तो हमें निकालना, तो nवा पद हम निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा था दोनों बराबर, तो बराबर करके nवा पद निकाल सकते हैं, क्योंकि यही तो हमें निकालना है कि कौन से nवे, मतलब जहाँ पद बराबर होंगे दोनों समांतर श्रेणियों में कौन सा पद है, यही तो हमें निकालना है, क्योंकि n का मतलब होता है कौन सा पद। ठीक है, तो निकालोगे तो क्या करोगे, 63, ये माइनस की 3 हो जाएगी, इधर ले आओ, प्लस की 7 माइनस का 2 इक्वल टू 7n, ये माइनस का 2n। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करोगे, 63 और 7 जोड़ोगे तो 63 74 70 माइनस 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 की 3 2 5 इक्वल टू 5n। तो यहाँ से करोगे तो 65 इक्वल टू 5n, तो यहाँ से 65/5 इक्वल टू n, तो यहाँ से काटोगे इसे तो 13, n इक्वल टू 13। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि किस मान के लिए, तो n के 13वें मान के लिए दोनों पद बराबर होंगे, मतलब 13वां पद, 13वें पद पर जाओगे आप तो सभी दोनों मान बराबर होंगे। 13वें पद मतलब 13वां पद होगा जहां पर दोनों मान बराबर होंगे। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, n के किस मान के लिए, मतलब कौन सा मान ऐसा है, तो 13वें मान के लिए दोनों पद बराबर होंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। 13वें पद पर जाकर ये इसमें ये मान कितना है, 67, यहाँ पे 13वें पद तक चलोगे। देखो, और आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ जिससे और समझ आ। देखो, पहली समांतर श्रेणी में क्या है, 67 तक तो हमें दिया ही, और दूसरी में कितना दिया, 17 तक। अब समानांतर क्या, वो समानांतर 2 है पहले में, और दूसरी में 7 का अंतर है, तो इसमें 2 है, इसमें 7 है। ठीक है, अब देखो, अब आप ऐसे ही पता लगा सकते हो, कैसे, देखो 67 ऐसे पता लगा सकते हो आप। देखो, दोनों पदों के लिए मतलब ये पद ही तो निकालना था कि कौन सा ऐसा पद है जहां दोनों के मान बराबर होंगे, ऐसा कौन सा पद है जहां दोनों समांतर श्रेणियों में मान बराबर होंगे, यही तो निकालना था हमें। तो निकालोगे तो देखो, इसके लिए निकालो a 13वें पद के लिए निकालोगे तो a प्लस 12d, ये होता है फॉर्मूला। तो पहली समांतर श्रेणी के लिए निकालना है हम, तो a का मान क्या है पहली के लिए, 63 प्लस 12 इंटू 2, तो ये जाएगा 63 प्लस 12 दूनी 24, तो 63 24 60 और 20 80 4 84 87। अब देखो ये मान आ गया 13वें पद के लिए 87। अब देखो, अब दूसरी के लिए निकालो तो a प्लस 12d, 13वें पद का मान निकालो तो a का, अब a क्या है इसमें, 3 प्लस 12 इंटू 7, तो 3 प्लस 12 सत्ते, 12 चंके 12 सत्ते, 12 चंके 12 सत्ते 84, 84 3 87। देखो, 13वें पद पर दोनों मान बराबर हो रहे हैं 87, यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था n के किस मान के लिए। तो n के 87 मान के लिए 13 पद बराबर कहाँ पर होंगे, कौन से मान के लिए पद बराबर, मतलब कौन सा मान है जहां पद बराबर है, तो 13वें पद के मान पर दोनों पद बराबर होंगे। ठीक है, तो 87 दोनों पद बराबर हो रहे हैं, यही हमें ज्ञात करना था। तो 13वें पद पर जाकर दोनों बराबर हो रहे हैं, यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन से मान पर दोनों पद बराबर होंगे, तो 13वें पद पर दोनों पद बराबर होंगे। इससे और स्पष्ट आपको समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो n इक्वल टू 13वां पद, तो क्वेश्चन में लिख सकते हो n के 13वें पद के लिए
तेरे पद के लिए मान बराबर होंगे। तेरे पद के लिए मान बराबर होंगे। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें कि क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई है। अगर समझने में तो कमेंट करें तो मैं और बताने का प्रयास करूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।